में इन्होंने कई तरह की आलोचना किया है, कई तरह के कटाक्ष भी इन्होंने बोला है, जो बहुत सारे सभ्य समाज को अच्छा भी नहीं लग रहा है। भाई एक लेडी है, तेज तर्रार देश की पत्रकार है, उन्होंने कुछ यूट्यूबर्स और कोचिंग संस्थान पे उंगली उठाया है या सीधे तौर पे आप पे निशाना लिया है, तो उसका जवाब आपको इस ढंग से नहीं देना चाहिए था। अब कहने के लिए तो ये भी आ रहा है कि पता नहीं किस मानसिकता से, किस अलगाववादी विचारधारा से खान सर उत्पन्न है, यानी कि इनके कथनी और करनी में अंतर है, और वो जो कथनी और करनी का जो उनका अंतर होता है वो पूरे भारतीय परिदृश्य पे अब उजागर होना चाहिए। तो क्रिटिक्स करने वाले लोग तो कई तरह के सवाल खड़ा कर रहे हैं, और इसी दरमियान अब हो क्या जाता है कि कोचिंग संस्थान पे हमला हो जाता है, पत्थरबाजियां होती है, उसके बाद फायरिंग की बातें आई, जिसको बाद में ये छुटलाया है, लेकिन अब फिर पता चला कि इन्हीं गार्ड ने फायरिंग किया था, और वो एक दूसरे कोचिंग संस्थान पे सीधे तौर पे उंगली उठा देता है। उस कोचिंग संस्थान के जो शिक्षक हैं वो जेल चले जाते हैं। अब कई तरह की बातें हैं, बहुत लोग ये भी बोल रहा है कि इन्होंने अंजना कश्यप से सीधे तौर पर बैर मोल लिया है, और अंजना कश्यप जो है इस समय देश की शीर्ष की पत्रकार हैं, एक पत्रकारों का पूरा लॉबी है जो केंद्र सरकार के अधीन है या केंद्र सरकार के गाइडलाइन में चल रहा है, चाहे वो सुधीर चौधरी हुए, चाहे अंजना कश्यप हो, या अन्य जो शीर्ष पे हैं। तो ये देखे हैं कि भाई अब ऐसे पत्रकारों से हम पंगा ले रहे हैं जो केंद्र सरकार के गाइडलाइन में चलते हैं, तो मेरी कई सारी कलई खुल जाए, कई सारी बातों को उजागर कर दिया जाए, या गोल गोल जो ये घुमा के बोलते हैं अपने बारे में, जो डेफिनेशन देते हैं, वो बहुत सारे लोग अच्छा नहीं लगता है। तो रडार पे आने के लिए या रडार पर आने के डर से खान सर ने एक सिगुफा छोड़ दिया, इसलिए कि अब अपना जो वजूद का डर है या अपना कुछ, जैसा कि मैं बताया हूं अभी, तो इसमें क्या है कि छात्रों का एक बहुत बड़ा या युवा, पूरे बिहार के युवा समुदाय जो है इनके पक्ष में खड़ा हो जाए, इनसे भावनात्मक जुड़ाव रखे, सेंटिमेंट में आ जाए, और इसी परिदृश्य में इन्होंने कहा है कि मैं आंदोलन करने वाला हूं। भाई आप शिक्षण संस्थान खोले हुए हैं, एक तो आप अपने बारे में कभी साफ साफ कुछ बताते नहीं है, जो क्वेश्चन करता है वहीं पर आप घुमा के उसी बिंदु पर आप आ जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि आप आंदोलन करवाइएगा, आप शिक्षण संस्थान खोले हैं, आप प्रतियोगिता परीक्षा निकलवाते हैं बच्चों को, तो आप आंदोलन क्यों कीजिएगा? अगर आपके कोचिंग संस्थान पर किसी ने हमला किया है तो सीधे तौर पर उसका आपने नाम लिया है, तो आप उसी पर खड़ा रहिए।